क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चूज किया था बिकॉज आपने अपना रिसर्च किया, आपको वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज जब आपने शायद क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लिया था तब क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और हॉस्पिटैलिटी के अंदर एविएशन, टूरिज्म सब कुछ आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में कि मैं हॉस्पिटैलिटी चूज करूँ या होटल मैनेजमेंट चूज करूँ। ऑल्सो एंड ऑफ द डे अगर आप कोई भी कोर्स करते हो वो आप पढ़ रहे हो सेम ही चीज़, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो आपको एयरलाइंस के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड जॉब होगा, हॉस्पिटैलिटी के बाद आदमी वो कर सकता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो आप क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू यूएसए गए, आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज वहाँ पे मिली। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जो होटल मैनेजमेंट या कलनरी आर्ट्स करने का सोच रहे हैं और उनके दिमाग में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि होटल मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ से करना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इंडिया में जॉब करूंगा तो क्या सीन होगा, या अब्रॉड जाना चाहूंगा तो कैसे क्या होगा। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, अब्रॉड जाकर के जॉब करी हुई है, इंडिया में भी इनको एक्सपोजर मिला हुआ है। तो वो एक अपने लफ्ज़ों में बताएंगे हमें कि कैसे क्या उनका एक्सपीरियंस है। एंड हो सकता है ये वीडियो आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हो उसका आंसर हो। So I would like to welcome Prateek. Welcome and Prateek, today we'll be talking about your journey. हम लोग बात करेंगे कि आपने कब होटल मैनेजमेंट किया, कैसे किया, क्या क्या परेशानियां आई, कैसे क्या आपका जर्नी रही, अभी आप क्या कर रहे हो, आपने एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ गेन किया, ये सब हम लोग पूछेंगे। तो अगर आप हमें बता सकें कि आपने होटल मैनेजमेंट करना क्यों स्टार्ट किया, कब से आपके दिल में ये था कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, प्लीज। So I completed my graduation in 2019. उसके बाद मेरा पहले से ही मेरा पैशन था कि थोड़ा हॉस्पिटैलिटी में, मोस्टली हॉस्पिटैलिटी लाइन में जाना है मेरे को। और उसके बाद आफ्टर HS ओनली आई जॉइन KAC। बिफोर दैट आई डू मार्केट रिसर्च, लाइक कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसका एक्सपोजर क्या है। फिर मेरे को KAC फ्रॉम माय फ्रेंड के थ्रू मिला मेरे को, तो मैं आया, विजिट किया। उसके बाद उसका जो फीस स्ट्रक्चर, आई वांट टू टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, दैट वाज रियली अफोर्डेबल फॉर मी आल्सो। एंड द थिंग इज आई एम गेटिंग द सेम एक्सपोजर फ्रॉम लाइक अदर इंस्टीट्यूट, लाइक द सेम प्लेसमेंट, सेम एवरीथिंग। तो बेसिकली आपने क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चूज किया था बिकॉज आपने अपना रिसर्च किया, आपको वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज जब आपने शायद क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लिया था तब क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक नया इंस्टीट्यूट ही था, 4-5 साल हुए थे एंड अभी काफी चेंज हो गया है। तो आप तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बैचेस थे जब आपने किया। तो आप जरा अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से करी हुई है। सो आई एम जनरली फ्रॉम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता एंड मेरा स्कूल था सामने ही पाटा भवन, तो उधर से हमें HS कंप्लीट किया। उसके तो आप यहीं से हो, कलकत्ता से हो, आपने पढ़ाई भी यहीं पे कर रखी है और फिर उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते थे। अब हम इस बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि होटल मैनेजमेंट क्या है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से क्या डिफरेंस है। तो आपके दिमाग में भी ये सब प्रश्न रहे होंगे, कंफ्यूजन रही होगी। Exactly. I was at first I was little bit confused, but I think you only take my admission. Yes, that time. Yes, you only take my admission. So I think my first question was I want to join hospitality industry. So you told that hospitality is the overall things, like it comes with cabin crew, it comes with hotels, it comes with everything. So yes, so hospitality is basically main difference क्या होता है हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट में। होटल जो है वो सिर्फ होटल इंडस्ट्री हो गई और हॉस्पिटैलिटी के अंदर एविएशन, टूरिज्म सब कुछ आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में कि मैं हॉस्पिटैलिटी चूज करूं या होटल मैनेजमेंट चूज करूं। ऑल्सो एंड ऑफ द डे अगर आप कोई भी कोर्स करते हो वो आप पढ़ रहे हो सेम ही चीज, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो आपको एयरलाइंस के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा जो है होपफुली सॉल्व होगा, डाउट्स। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो कि ये बहुत ही सिंपल है बट स्टिल लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्या फर्क है। So the thing is, like, if you do hospital management is really different. But if you study in hospitality in the, management, so you can join hospital also, like a reception and everything. Even
I believe most of the manager of a hospital is from the hospitality industry. I तो believe बेसिकली आप बोल रहे हो कि जो भी कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड जॉब होगा हॉस्पिटैलिटी के बाद आदमी वो कर सकता है, Exactly. इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं ना। आपने होटल मैनेजमेंट आप कह रहे हो आपने करना चाहते थे, आपके जहन में क्या था, आप क्यों होटल मैनेजमेंट करना चाहते थे? So the first thing, mostly मेरे को यूएस जाना था, ये मेरा लाइफ का यूएस ड्रीम थी आपकी? एग्जैक्टली, यूएस मेरा ड्रीम्स था। उसके बाद भी मेरे को इफ यू डू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल मैनेजमेंट, सो यू कैन गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इट्स अ फ्री ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर यू। ठीक है, तो आपने क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चूज किया, आई थिंक टू आपका बहुत पहले, आई थिंक आप 3rd या 4th बैच रहे होंगे हमारे इंस्टीट्यूट। 2019 बैच। 2019 बैच, हमने 2015 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो यू वर द 4th बैच आई बिलीव। और उसके अलावा आप यूएस जाना चाहते थे, तो आपको ये ट्रस्ट फैक्टर कैसे आया कि यही इंस्टीट्यूट है? बिकॉज सी ग्रेजुएशन जो होता है बहुत ही लोगों को बहुत ही रिसर्च करते हैं, और बहुत जहाँ पे बहुत सालों का पुराना इंस्टीट्यूट हो या बहुत नाम करा इंस्टीट्यूट हो, वैसे ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। जो क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शायद अब हो चुका है, बट आपके टाइम पे आपने ये ट्रस्ट फैक्टर आपके पास कैसे आया? So I saw my friend also who completed graduation from here. अच्छा, like as you say, word of mouth. Word of mouth. Yes. So after that I met you, and like it feels from inside, like whatever I have a question before joining this hotel industry, whatever I have question, I ask you, and I am satisfied with your answer. अच्छा, मैं ये दूसरी तरह से पूछता हूँ आपसे। बहुत सारे नाम करे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत उनकी अच्छी फीस भी है, वहाँ पे रेपुटेशन भी अच्छा है, तो आपने वो चूज ना करके क्रिस्टल क्यों चूज किया? Because after doing the market research, I found that उधर जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उधर जो भी है, मेरे को इधर भी वही सेम चीज मिल रहा है। अच्छा, लेकिन मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस गए, आप क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू यूएस गए थे यहाँ से, और आपने कौन से होटल में आपने ट्रेनिंग करी थी? इट्स अ ब्रॉडमोर होटल। इट्स आई वांट टू शेयर अबाउट माय होटल। इट्स अ 5-star 5 diamond property, Great. which is affiliated from Forbes, as you know, Forbes standard. Yes, they follow the Forbes standard, and they got the 5 diamond from the Forbes. तो आप क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू यूएस से गए, आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज वहाँ पे मिली, तो वहाँ पे और भी सब जो स्टूडेंट्स थे वो भी? I have a friend from almost all the different colleges जो भी popular college है इधर, सब जगह से मैं आया। सो बेसिकली आपका मेन मकसद था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी सेम ही मिल रही है, मुझे अगर यू नो पढ़ाई सेम ही मिल रही है, तो मैं अननेसेसरी एक्सपेंसिव कॉलेज क्यों ज्वाइन करूं? वेरी स्मार्ट ऑफ जी। सो अब हम वापस आते हैं आपकी जर्नी पे, बिकॉज हमारा मेन मकसद है ये वीडियो करके ताकि लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आप कैसे होता है, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जॉब का कैसे सिनेरियो रहता है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, या आपको कोशिश करनी पड़ती है, या कॉलेज से ही हो जाता है? नो, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कॉलेज से ही मेरा जो भी हुआ कॉलेज से ही हुआ है मेरा। एक्चुअली वी गो फॉर इंटर्नशिप ऑन द सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सो द थिंग इज, बट आपके टाइम पे मुझे याद है कि कोविड आ गया था, तो आपको काफी परेशानी भी हुई थी। फिर भी आई एम लाइक ब्लेस्ड दैट मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उतना, बिकॉज़ 2019 एंड 2020 में कोविड आ गया था, तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे ही कोविड आ गया था। एग्जैक्टली, एंड दैट वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, लाइक कोविड के बाद एज जो लोग ये सब में पता है, जो जिसको भी, कि कोविड के बाद यूएस का वीजा बहुत रिजेक्ट हो रहा था, तो कॉलेज से ये मेरा बहुत हेल्प हुआ कि पूरा गाइडेंस मिला कि कैसे वीजा इंटरव्यू में आप खुद को ये करना है, मतलब बिकॉज आपके रिजेक्शन चांसेस भी कम थे, बिकॉज यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, एक जेन्युइन कोर्स करके एक जेन्युइन वहां पे जा रहे हो। एग्जैक्टली, सो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। एंड अब बात करेंगे आपके कोर्स के बारे में। तो कोर्स में आपने होटल मैनेजमेंट में 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन किया? होटल मैनेजमेंट 4 डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, एंड किचन, लाइक बिकम शेफ। सो मैं F&B सर्विस में, फूड एंड बेवरेज सर्विस में आपने स्पेशलाइजेशन किया था। 2 सेमेस्टर है लास्ट ईयर्स में, तो उसमें स्पेशलाइजेशन का फूड एंड बेवरेज पूरा सिखाया जाता है। तो ये पढ़ाई और जो आपको एक्सपोजर मिला यूएस में, उसमें उसको अगर कॉम्बिनेशन आप करोगे, तो ये F&B को आपने स्पेशलाइज किया। तो जो भी आपने थियोरिटिकल यहाँ पे पढ़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को, या हमारे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कि हमारा करिकुलम दूसरे कॉलेजेस से बहुत अलग है।
हम लोग टू द पॉइंट फोकस, और हमारे खुद के काफी रेस्टोरेंट्स इन हाउस हैं, Yes. होटल हैं, तो आप तो प्रैक्टिकल आपने एक्सपोजर आपको यूएस में मिला, उससे पहले आप प्रैक्टिकली कितने एक्चुअली equipped मेरा थे? उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ यूएस में जाके, क्योंकि पहले से ही हम इधर जो हम लोग का जो इन हाउस रेस्टोरेंट है उधर हम लोग को प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, मतलब फेस टू फेस गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करना, कैसे सर्व होता है, कौन से साइड से सर्व होता है, पूरा सिखाया जाता है। और तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है इंस्टीट्यूट का, हम लोग खाली थियोरेटिकल नॉलेज या एक मॉक लैब नहीं, हमारे खुद के 4 रेस्टोरेंट हैं और एक होटल है और एक रिसोर्ट है, तो वहां पे भी एक्सपोजर आपको मिलता है। तो आप बोल रहे हो रिसोर्ट आल्सो वी हैव, that's also we get a big opportunity, like how to do the bulk cooking in a resort. That's also helped me a lot. तो आपको लाइव एक्सपोजर पहले ही से मिला हुआ था, तो जब आप ट्रेनिंग करने गए तो आपको कोई सरप्राइज, एक शॉक नहीं था कि ये क्या है, आप ऑलरेडी जानते थे ये कैसे करना है, क्या करना है। आप अपना जरा यूएस के बारे में, आपका यूएस ड्रीम थी जो कामयाब हुई, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कैसे लगा, मतलब यूएस जाने के बाद क्या फीलिंग थी, फैमिली को कितना अच्छा लगा कि बुरा लगा कि मिस किया कि क्या था, थोड़ा पर्सनल बताएं हमें। यस, फैमिली को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी, इतना कम उम्र में हम जा सकते हैं, वो भी केसी के लिए हुआ है। तो यस, मेरा फैमिली बहुत खुश था। उसके बाद उधर जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम जस्ट जब उधर गए थे कुछ 20-21 साल का ही थे हम, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था फैमिली को छोड़ के। बट यस, धीरे धीरे पूरा सब ठीक हो गया था। बट यस, हाँ, होता है जब आप एक जगह से एक जगह जाते हो, फर्स्ट टाइम आपने बोला आप यहीं पे बॉर्न हुए, यहीं पे पढ़ा, फिर उसके बाद अब्रॉड गए, तो अच्छा तो लगता है सब कुछ देख के, बट फैमिली भी आप मिस करते होगे, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आल्सो यू गेट अ ह्यूज मनी। हाँ, सैलरी इज वेरी नाइस, सैलरी इज वेरी नाइस, वेरी गुड। सो अब हम बात करेंगे, आप वापस यूएस से आए, अभी आप हमारे इंस्टीट्यूट में ही एज अ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हो, तो हाउ आर यू फाइंडिंग द डिफरेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड? यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, बाहर का वर्क कल्चर कैसा है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न कि इंडिया में क्या अच्छा इनकम होता है कि नहीं, अब्रॉड ऑब्वियसली अब्रॉड तो बहुत ज्यादा होता है, बट वहाँ पे खर्चे भी वैसे ही होते हैं, बट इंडिया में क्या आपका एक्सपीरियंस, इंडिया में आप खुश हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो अगर आप शेयर करो। We should not compare with India and outside, because India maybe you have a big exposure, but yes, for the first few years it will be little hurdle for you. Of course, even if you go to another some other profession also, for first few years it will be problem for you. So basically आप क्या कह रहे हो कि pros and cons दोनों जगह होते हैं। आप अब्रॉड जाते हो, आप अकेले रहते हो, इनकम बहुत अच्छी होती है, लेकिन योर फैमिली इज नॉट देयर, किसी की शादी हुई तो you're not there, किसी का बर्थडे हुआ तो you're not there। एट द सेम टाइम अगर इंडिया में हो, तो इंडिया में ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर आप स्ट्रगल कर ले जाओ तो यू विल बी एट अ गुड प्लेस, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सो दैट इज अ वेरी वेल कंक्लूडेड आंसर, आई मस्ट से। और अगर आप अपने बारे में बताओ कि आपने होटल मैनेजमेंट जो करना चाहा, उसके बाद आपका कुछ फोकस, यूएस तो आपको जाना था, लेकिन उसके बाद आपका कुछ फोकस था कि मैं ये बनूंगा या मुझे ये करना है, कुछ ऐसा? Yes, so I have two more things to say. Like, one is I want to be a businessman, and that if you study in Crystal, they also, I think we also have a entrepreneurship subject. Also, we have a sales and marketing subject. Yes, that's also helped me a lot. And the second thing is I want to be a manager. So I think I'm in a like a perfect place where in future I can be a manager. Yes. और आपने जैसे अभी पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ सिर्फ आपको मेन सब्जेक्ट्स ना पढ़ा करके सेल्स एंड मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बहुत फोकस करते हैं। Exactly. तो आप अपना अगर आप रिवाइंड करके अपने आप को ले जाएं 2018, 2019 एंड राइट नाउ 2024 इज गोइंग ऑन, तो आप अपने अंदर कितना चेंज आपको महसूस होता है? तो हुआ है, क्योंकि पहले हम बहुत ही इंट्रोवर्ट थे। इफ यू रिमेम्बर व्हेन यू टेक माय एडमिशन, आई वाज जस्ट सिटिंग, आई एम लाइक टोटली ब्लैंक। I remember, yes. Yes, so that time I was really introvert, but after that when I get the opportunity to go US, before that also we have a personality development classes and many things like communication English and IT also we have like for the computer and all. After that when I go to US, and it's not a big problem because we already have that thing like communication English and also yes. आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे, बट आप कहना चाह रहे हो आप अब्रॉड गए तो आप और इंडिपेंडेंट हो गए, एंड जब आप वापस आए तो आप अगर 3-4 साल में अपने आप में डिफरेंस देखते हो तो आप ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, राइट? That one thing, I was introvert totally. हाँ, सी बीइंग इंट्रोवर्ट तो ठीक है, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बट आई फील आप में, आप जो कहना चाह रहे हो कि एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक इंडिपेंडेंट रहने की
तरीका आ गया. सो दैट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस के बिना तो आप चाहे शेफ हो, चाहे कलनरी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. You are directly interacting with guests, you have to be confident. Very true, very true. So anything else you would like to pass on to our upcoming maybe our students or students जो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कंफ्यूज हैं क्या करना है, कहाँ से करना है, आप उनको अगर कुछ सलाह देने चाहो या आप उनको एक एडवाइस देना चाहो कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि कहाँ से किस कोई भी इंस्टीट्यूट हो, क्रिस्टल हो या XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उनको क्या देख के एडमिशन लेना चाहिए वहाँ पे? Firstly, I will say their past history, like recently for Crystal, I will say we get the award from Sanjeev Kapoor for our kitchen. So something like that, you have to look about where you are recognition. Yes. Where you are investing your money, it's just like a investment. Like you will get back after a few years. Of course. Exactly. So not only money, you also invest your the time which will not come back. Because your career also you are investing. Absolutely, because आप जो ग्रेजुएशन करते हो पूरा डिपेंड करता है उसके ऊपर, आपकी इंटायर लाइफ डिपेंड करती है अगर आप करियर फोकस्ड हो. एंड आपका कहने का मतलब है आप ऐसे इंस्टीट्यूट जो थोड़ा रिकॉग्निशन हो, जो थोड़े अवार्ड्स मिले हो, तो अवार्ड्स के अलावा with all over the world. That is the one exposure of the के लिए. Yes, we are studying for the job only. Of course. Exactly. So if you are taking admission, you have to look how many tie-up they have. बिल्कुल बिल्कुल. So प्रतीक जो कहना चाह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट आप जो करते हो, एंड ऑफ द डे होटल मैनेजर आप दो चीजों के लिए कर रहे हो, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप जॉब के लिए कर रहे हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, इसके बाद 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है आपको. तो प्रतीक जो कहना चाह रहे हैं कि आप जब होटल मैनेजमेंट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करो तो देखो वहां पे आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, उनका किन किन कंट्रीज के साथ टाई अप है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एक बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि हमें जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम और मनी, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है. या ये नहीं कि आपने कहीं कोई स्विट्जरलैंड में जाकर के 25-30 लाख रुपए खर्चा कर दिए, फिर आप इंडिया में आए, आपको यहाँ पे 20-30,000 का जॉब मिला, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वही 10 साल लग गए निकालने में. सो इट डजंट मेक सेंस. सो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स का फंड्स हो या आपके हों, जैसे भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12 या ग्रेजुएशन, अगर आप कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, वो उसी लिए होता है कि आपका एंटायर करियर उस पर डिपेंड करेगा. तो आपको वो थोड़ा देख समझ के करना चाहिए. एंड आपको देखना चाहिए, स्पेशली होटल मैनेजमेंट अगर कर रहे हो, तो आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, लाइफ प्रैक्टिकल मिल रहा है. थ्योरेटिकल नॉलेज इज गुड, बट ओनली थ्योरेटिकल इस इंडस्ट्री में डजंट वर्क, राइट? एग्जैक्टली. So I would like to thank you, Pratik, for taking out time. He is a very busy man. He has a lot of responsibilities of a couple of restaurants, of our institute now, which is managing very well. I am sure a lot of you जो hotel management या hospitality management करना चाह रहे थे, या उनके आपके जहन में चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा मेरा फ्यूचर में, तो प्रतीक की जर्नी से आपको काफी आंसर्स मिले होंगे.